मृत्यु एक ऐसा शब्द जो सुनते ही मन में भय, अनिश्चितता और दुख की भावना उत्पन्न करता है। परंतु परमहंस योगानंद जी के अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। यह जीवन के एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करने की प्रक्रिया है। योगानंद जी ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और यह विजय आत्मा की अमरता को समझने और अनुभव करने से संभव है। मृत्यु का वास्तविक स्वरूप। परमहंस योगानंद जी के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा का नहीं। आत्मा शाश्वत है, वह न जन्म लेती है न मरती है। शरीर एक वस्त्र की भांति है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती है। मृत्यु के समय आत्मा इस शरीर को त्याग कर अगले अनुभवों की ओर अग्रसर होती है। यह परिवर्तन भयावह नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मृत्यु का भय और उसका समाधान। अधिकांश लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि वे इसे अंत मानते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु का भय अज्ञानता का परिणाम है। जब हम आत्मा की अमरता को समझते हैं, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के माध्यम से हम इस भय से मुक्त हो सकते हैं। आत्मा की अमरता। योगानंद जी ने आत्मा की अमरता को अपने अनुभवों के माध्यम से सिद्ध किया। उन्होंने कहा कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह केवल विभिन्न शरीरों में अनुभव प्राप्त करती है। आत्मा का उद्देश्य ईश्वर की अनुभूति और उसके साथ एकता प्राप्त करना है। मृत्यु इस यात्रा का एक चरण मात्र है। पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत। योगानंद जी के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न जन्मों में जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने पिछले कर्मों के फलस्वरूप नए शरीर में जन्म लेती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। ध्यान और साधना के माध्यम से हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान और मृत्यु पर विजय। ध्यान एक ऐसा साधन है जिससे हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। योगानंद जी ने क्रिया योग की शिक्षा दी, जो आत्मा को शरीर से परे अनुभव करने में सहायक है। जब हम ध्यान के माध्यम से आत्मा की अनुभूति करते हैं, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु के समय की तैयारी। योगानंद जी ने कहा कि मृत्यु के समय मन की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि हम मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है। इसलिए जीवन भर ईश्वर का स्मरण और साधना करना आवश्यक है, ताकि मृत्यु के समय मन शांत और ईश्वर में लीन हो। मृत्यु के बाद की यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में विभिन्न लोकों में जाती है, जहां वह अपने कर्मों के अनुसार अनुभव प्राप्त करती है। योगानंद जी ने कहा कि आत्मा की यह यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को ईश्वर की अनुभूति करनी होती है। मृत्यु और मोक्ष वह अवस्था है जब आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। योगानंद जी ने कहा कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करनी होती है। यह एकता ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के माध्यम से संभव है। योगानंद जी के अनुभव। योगानंद जी ने अपने जीवन में कई बार मृत्यु के रहस्य का अनुभव किया। उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के पुनः प्रकट होने का अनुभव किया, जिसमें उन्होंने मृत्यु के बाद की अवस्थाओं का वर्णन किया। यह अनुभव योगानंद जी की आत्मा की अमरता और मृत्यु के बाद की यात्रा की पुष्टि करता है। मृत्यु पर विजय का संदेश। योगानंद जी का संदेश स्पष्ट है। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है, आत्मा की यात्रा का एक चरण। यदि हम आत्मा की अमरता को समझें और ईश्वर की अनुभूति करें, तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना संभव है यदि हम आत्मा की अमरता को समझें और ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करें। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं हमें इस दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है। ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के माध्यम से हम मृत्यु के भय से मुक्त होकर आत्मा की शाश्वत यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण यात्रा प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल ज्ञान की वाणी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि परमहंस योगानंद जी की कौन सी शिक्षा ने आपके हृदय को सबसे अधिक छू लिया। साथ ही
इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि यह दिव्य ज्ञान हर उस मनुष्य तक पहुंचे जो आत्मिक शांति और शक्ति की खोज में है। ध्यान में रहे, शक्ति आपके भीतर ही है। ओम शांति।